जब वो उस कमरे के पास गया तो उसने बड़े ही आराम से देखा कि ईथन उस कमरे की खिड़की में बाहर किसी परछाई को देख रहा। डैडी, वो घर के अंदर है और वो कह रही थी, मैं ईथन को लेने आई हूं जॉन, अब से ईथन मेरे साथ रहे। ये बात है आज से ठीक 1 महीने पहले की। जॉन आधी रात को जगा, उसको बहुत तेज प्यास लग रही थी। वो पानी पीने किचन की तरफ गया। जब वो पानी पी रहा था तो उसने देखा कि उसके बेटे ईथन का कमरा खुला हुआ था और ईथन के कमरे से थोड़ी सी लाइट आ रही थी बाहर। उसने सोचा ईथन अभी तक क्या कर रहा है। जब वो उस कमरे के पास गया तो उसने बड़े ही आराम से देखा कि ईथन उस कमरे की खिड़की में बाहर किसी परछाई को देख रहा था। न जाने किसको देख रहा था। जब ईथन को उसने आवाज लगाई बड़े ही प्यार से, ईथन, अभी तक जाग क्यों रहे हो बेटा? ईथन ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बार जॉन ने थोड़ी तेज आवाज लगाई, ईथन। और ईथन मुड़ा। ईथन की आंखें मानो अध जगी हो, आधी नींद में और आधा जगा हुआ, और देखकर बोला, डैडी, इट्स टाइम। इट्स टाइम? किस बात का समय हो गया बेटा? वो इस बात का जवाब दिए बिना ही बिस्तर में चला गया और जाते ही मानो उसको नींद आ गई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। इस बात से जॉन थोड़ा शॉक्ड रह गया। जब घड़ी में टाइम देखा तो 2:12 हो रहे थे। जैसे ही उसने अपने मेन गेट पर नॉकिंग सुनी, यानी कि किसी ने उसका गेट खटखटाया, तो वो डर गया। लेकिन उसने हिम्मत बांधी और मेन गेट की तरफ गया और मेन गेट के छेद से देखा तो पाया कि गेट के बाहर कोई नहीं था। तो किसने नॉकिंग की? क्या कोई बदमाश थे जो रात को आवारा घूमते हैं? हो सकता है उन्होंने मजाक मजाक में नॉकिंग करके वो भाग गए हो, या फिर कोई और था। इस बात के असमंजस में वो वापस से अपने कमरे में चला गया और सो गया। अगली रात ठीक 2 बजे जॉन की नींद खुली। जॉन की नींद खुली क्योंकि उसको उसके बेटे की चिंता थी कि क्या कहीं उसको नींद में जागने की आदत तो नहीं पड़ गई, नींद में चलने की आदत तो नहीं पड़ गई, या फिर नींद में बोलने की आदत तो नहीं पड़ गई। उसको चेक करने के लिए वो वापस ईथन के कमरे के पास गया तो देखा कि 2:12 हो रहे थे और ईथन उसी खिड़की के पास बाहर की तरफ देख रहा था। इस बात से वो काफ़ी डर गया था कि आखिर ये ठीक 2:12 पर ही खिड़की से बाहर क्यों देखता है। और वही गेट पर नॉकिंग। और जब इस बारे में ईथन से दिन में पूछा जाए तो इसके बारे में उसको कुछ नहीं पता, मानो कुछ हुआ ही ना हो। जॉन ने यह सब ठीक 10 दिन तक ऑब्जर्व किया। ठीक 11वें दिन जॉन ईथन के जगने से पहले ही ईथन के कमरे में पहुंच गया और एक कॉर्नर में खड़ा हुआ है। जैसे ईथन की नींद खुली तो ईथन ने कहा, पापा, आपको यहां नहीं होना चाहिए था। तो जॉन ने कहा, क्यों बेटा, क्या हुआ? तो ईथन ने कहा, वो मेरा इंतजार कर रही है डैडी। कौन इंतजार कर रही है बेटा? इस बात को सुनते ही जॉन डर गया और खिड़की के दूसरी ओर से नॉकिंग की आवाज आई। हर दिन मेन गेट से आती थी, लेकिन इस बार उस खिड़की से आई जिससे ईथन बाहर की ओर देखता था। नॉकिंग सुनते ही जॉन बहुत डर गया और ईथन को उस खिड़की से दूर जाने को कहा। जैसे ही जॉन ईथन को लेने जा रहा था, ईथन जोर से चिल्लाया, मानो जॉन के कान फट गए और चिल्लाते ही जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरा तो जॉन ने ईथन को अपनी गोद में उठा लिया और कमरे से बाहर जाने लगा। तो जैसे ही वो कमरे से बाहर जा रहा था तो उसने खिड़की पर कुछ लिखा हुआ देखा, आई एम कमिंग फॉर यू जॉन।
कमिंग फॉर यू जो। उसको मेरा नाम कैसे पता? जॉन ने सिर्फ इतना सोचा और उसकी रूह कांप गई। आखिर कौन था जो ईथन और मेरे दोनों के पीछे पड़ा था? जॉन ने ईथन को अपनी गोद में बहुत टाइटली पकड़ रखा था। ईथन भी बहुत डरा हुआ था, जॉन भी बहुत डरा हुआ था। और जैसे ही उसने अपने घर के अंदर से नॉकिंग सुनी तो ईथन ने बोला, डैडी, वो घर के अंदर है। ये सुनते ही मानो जॉन को सांप सूंघ गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जॉन ने अपना फोन निकाला और 911 को कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन इतनी हड़बड़ाहट थी कि उससे वो कॉल भी नहीं लगा और वो मेन गेट की तरफ भागा। जैसे उसने उस डोर नॉब को पकड़ा, उसने एकदम से उस हाथ को हटा लिया और देखा कि उसके हाथ में कुछ चिपचिपा लगा हुआ है। और उसने एक आवाज सुनी, किसी लकड़ी के टूटने की आवाज, मानो कोई लकड़ियां तोड़ता हुआ आ रहा है। जॉन मुड़ा और उसने देखा कि एक कंकाल, जिसका चेहरा उसकी वाइफ यानी कि मरी हुई पत्नी के समान था। पीली आंखें, पूरा कंकाल और एक अजीब सी हंसी। और वो कह रही थी, मैं ईथन को लेने आई हूं जॉन, अब से ईथन मेरे साथ रहेगा। ये सुनते ही जॉन ने ईथन की पकड़ और मजबूत कर ली, उसको और अपने से लगा लिया और जॉन वहां से भागने लगा। लेकिन जैसे ही वो भाग रहा था और पीछे पीछे देख रहा था कि उसकी वाइफ मैरी का कंकाल भी उसका पीछा कर रहा था। और जॉन ईथन को लेकर किचन में पहुंचा और नमक ढूंढ रहा था, क्योंकि उसने कहीं सुना था कि हो सकता है कि भूत प्रेत आत्मा पर नमक छिड़कने से वो भाग जाती है। नमक का डिब्बा ढूंढ रहा था, लेकिन हड़बड़ाहट में उससे वो डिब्बा भी नहीं मिल रहा था, और डिब्बा मिल भी गया तो डिब्बे का ढक्कन नहीं खुल रहा था। उतने में देखा कि मैरी किचन के दरवाजे पर थी। जॉन ईथन को लेकर मुड़ गया। उसका हाथ इतना ठंडा था कि वो उस नमक के डिब्बे को अपने हाथ में नहीं रख पाया। उसके हाथ से वो फिसल गया। हड़बड़ाहट इतनी थी कि वो कुछ नहीं समझ पा रहा था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि वो भी डरा हुआ था। जॉन के मन में सिर्फ इतना था कि ईथन को कैसे भी करके वो बचा ले। ईथन को उसके हवाले नहीं दे सकता था। जैसे ही वो बुरा साया किचन में ईथन और जॉन की तरफ बढ़ रही थी, ईथन जोर से चिल्लाया। उसके चिल्लाने पर जॉन में न जाने कहां से हिम्मत आई और वो ईथन को लेकर भागा। किचन से भागते हुए नीचे की तरफ एक स्टोर रूम में गया। स्टोर रूम में गया तो उसने देखा कि एक दरवाजा था उस स्टोर रूम में, जो उसने उससे पहले कभी नहीं देखा था। ईथन ने वो दरवाजा देखते हुए कहा, डैडी, मम्मी यहीं से आते हैं। ये सुनते ही घबराया। ये गेट कहां खुलता है? इसका अंत कहां होता है? जॉन ने ईथन को कहा, बेटा एक बात का याद रखना, मैं तुम्हें हमेशा बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। जैसे ही वो बुरा साया उनका पीछा करते हुए स्टोर रूम की तरफ आई तो उसने जॉन और ईथन को कहा, नहीं, मैं इस दरवाजे में नहीं जाऊंगी, मैं ईथन को लेकर ही जाऊंगी। जॉन ने कहा, यह इस जन्म में तो संभव नहीं। जॉन उस बुरी आत्मा के साथ वो गेट खुलते ही उसने धक्का दे दिया और साथ ही साथ वो भी उसके साथ कूद गया। जॉन को लग रहा था मानो वो इतना अंदर तक कूदा है कि जमीन पर नहीं गिरा। उसको लग रहा था मानो वो जाए जा रहा है और उसके गिरने का कोई अंत ही नहीं है। अचानक वो एक जमीन पर गिरता है। वो और कोई नहीं, उसी के घर का बेसमेंट है। और ये देखते ही
जॉन को थोड़ी राहत की सांस मिली और उसने पाया कि उस बेसमेंट में उस बुरे साया का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, यानी वो गायब हो चुकी थी। जॉन उस बेसमेंट से बाहर आया और ईथन को गले लगाया। ईथन ने कहा, डैडी, मम्मी अब तो नहीं आएंगे? जॉन ने कहा, नहीं बेटा, अब नहीं आएंगे। लेकिन जॉन जानता था कि यह हादसा हो सकता है अभी के लिए टल गया, लेकिन भविष्य में कभी भी इसका सामना फिर से करना पड़ सकता है। ये थी कहानी ईथन और जॉन।